Imagine a child who has been left at the doorstep of an orphanage. कल्पना करें एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको अनाथालय के चौखट पे छोड़ दिया गया है. She does not know who her parents are. वो नहीं जानती है कि उसके माता पिता कौन है. She feels unloved. वो प्रेम का अनुभव नहीं करती. She is not very good looking too. वो बहुत सुंदर भी नहीं देखने में. She is also struggling with some kind of an illness. वो किसी बीमारी से भी जूझ रही है. No family wants to adopt her into their family. कोई भी कुटुंब उसको गोद लेना नहीं चाहता. She feels unwanted too. वो अपने आप को अनचाहा भी महसूस करती है. An unloved, unwanted orphan. एक प्रेम रहित, अनचाहा अनाथ. Suddenly one day a young couple, well-to-do, comes to the orphanage. लेकिन अचानक एक दिन एक युवा दंपति जो धनी थे अनाथालय में आते हैं. They like this girl and want to adopt her. उनको ये लड़की पसंद आती है, वो उसे गोद लेना चाहते हैं. Suddenly she finds a new status in life. अचानक से उसे एक नया औहदा मिल जाता है. She becomes someone's daughter. वो किसी की बेटी बन जाती है. Someone who is loved and wanted. जिसे लोग चाहते हैं और अब प्रेम करते हैं. We were all once guilty sinners. हम सब एक समय ऐसा था जब हम सब अपराधी थे. But in Christ we find a new status. लेकिन मसीह यीशु में हम एक नया औहदा प्राप्त करते हैं. God declares us righteous. परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है. That is what we learn from today's sermon. आज के प्रचार में हम इसी बात को सीखते हैं about our new status in Christ Jesus. मसीह यीशु में हमारा जो नया औहदा है उसके बारे में हम सीखेंगे. So my first point today is a legal declaration by God. मेरा पहला जो आज का बिंदु है परमेश्वर की ओर से एक कानूनी घोषणा. A legal declaration by God. परमेश्वर की ओर से एक कानूनी घोषणा. You know, the next step in the application of the work of redemption is justification. उद्धार के कार्य को लागू करने में अगला जो कदम है वो है धर्मी ठहराना. So what is justification? तो धर्मी ठहराने का मतलब क्या है? Now hear me carefully. अभी मुझे ध्यान से सुने. The first thing that we need to say about justification is that it is a legal declaration by God. धर्मी ठहरने के बारे में जो पहली बात हमें कहनी चाहिए वो ये है कि वो परमेश्वर की ओर से एक कानूनी घोषणा है. While writing about justification, Paul, the Apostle Paul, gives us the picture of a courtroom. धर्मी ठहराने के विषय में बात करते करते लिखते हुए प्रेरित पौलुस हमें एक अदालत का चित्र देता है. एक अदालत का चित्र. The picture of a courtroom. The courtroom of God. परमेश्वर का अदालत. Where he is the judge. जहां पर वो न्यायाधीश है. And Jesus is our advocate. जहां पर यीशु मसीह हमारा वकील है. Let us read that in Romans chapter 8 and verse 33 to 34. आइए हम रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 33वें आयत और 34वें आयत को पढ़ें. Romans chapter 8 verse 33 and 34. रोमियो का 8वां अध्याय 33 और 34. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is indeed is
interceding for us. परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। In a very rhetorical fashion, Paul asks in verse 33, who will bring a charge against God's elect or God's people? बहुत ही एक अलंकारिक ढंग से पौलुस 33वें आयत में पूछता है, परमेश्वर के चुने हो या परमेश्वर के लोगों पर कौन दोष लगाएगा? A charge is an accusation against God's people. दोष परमेश्वर के लोगों के खिलाफ एक आरोप है। दोष शब्द का मतलब है आरोप। The meaning of the word charge is an accusation against God's people. परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एक आरोप लगाया जाए। An accusation that we have done some sin. ये आरोप कि हमने पाप किया है। And this charge is brought with the intention to condemn us or to declare us guilty. और ये दोष इसलिए इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि हम पर दंड की आज्ञा हो अथवा हमें दोषी ठहराया जाए। That is why in verse 34 Paul asks, who is the one who condemns? इसीलिए 34वें आयत में पौलुस पूछता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? Paul is trying to say that there is no point bringing a charge against God's elect to condemn them. पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दंड की आज्ञा दिलवाने के लिए दोष लगाकर कोई फायदा नहीं। क्यों? Why? Because God has already justified us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा चुका है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा चुका है। To justify is the very opposite of condemnation. धर्मी ठहराना दंड की आज्ञा देने के बिल्कुल विपरीत है। God has declared us righteous. परमेश्वर ने ये घोषणा कर दी है कि हम धर्मी हैं। Not just not guilty. सिर्फ ये नहीं कहा कि हम निर्दोष हैं। Not guilty is actually a neutral state. निर्दोष होना तो एक बीच की अवस्था है। God declares us righteous. परमेश्वर तो हमें धर्मी ठहराता है। It means not only are we innocent, rather we have perfectly obeyed God's law. इसका मतलब तो यह है कि हम सिर्फ निर्दोष ही नहीं पर बल्कि हमने तो परमेश्वर के नियमों का सिद्धता से पालन किया है। That is why Paul says in verse 33 and the second part of it, God is the one who justifies. इसीलिए 33वें आयत के दूसरे भाग में पौलुस बोलते हैं परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। And this declaration from God is actually based on the plea of Christ Jesus, our advocate who is interceding for us. और ये मसीह यीशु के परमेश्वर का ये जो कानूनी घोषणा है वो मसीह यीशु के दलील पर आधार है, जो हमारा वकील है। हमारे लिए वो निवेदन करता है परमेश्वर के सामने। His plea before the judge God is based on his own life, death and resurrection. उसका जो दलील है उसके जीवन, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर आधारित है। His plea is that he perfectly obeyed God's law on our behalf. वो परमेश्वर से कहता है कि मैंने परमेश्वर के व्यवस्था को सिद्धता से पालन किया है। किसके लिए? हमारे लिए। वो परमेश्वर से कहता है कि मैंने तेरे व्यवस्था का पालन किया है इनके लिए, इन लोगों के लिए। And his perfect righteousness therefore belongs to us. और इसलिए
उसकी धार्मिकता जो है वो हमारी है। Then he says that I paid the penalty for their sins through my death. और फिर वो ये भी बोलता है कि मैंने अपने मृत्यु के द्वारा इनके पापों का दंड भी चुकाया है। And he tells God that you were satisfied with my life and sacrifice on behalf of these people and therefore you raised me from the dead. और वो परमेश्वर से कहता है कि देखो तू मेरे जीवन से और मेरे उस बलिदान से संतुष्ट है और उसीलिए तूने मुझे मृत्यु से जिलाया भी। And because of this plea from Jesus Christ, God declares us righteous. और यीशु मसीह की ओर से इस दलील के कारण परमेश्वर ये घोषणा करता है कि ये लोग धर्मी हैं। That is why Paul says in the second part of verse 34, Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. उसीलिए वो कहता है मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और वो हमारे लिए निवेदन करता है। So justification is a legal declaration by God. तो धर्मी ठहराना जो है वो परमेश्वर की ओर से एक कानूनी घोषणा है, where it declares us righteous. जब वो हमें धर्मी, वो ये घोषणा करता है कि हम धर्मी हैं on the basis of Jesus' life, death and resurrection. यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के आधार पर। Because of this declaration from God, our status changes. परमेश्वर की ओर से इस घोषणा के कारण हमारा औदा बदल जाता है। We are no more guilty sinners in the eyes of God. हम अब परमेश्वर की आंखों में एक अपराधी नहीं है। Rather we become righteous in the eyes of God. बल्कि हम तो परमेश्वर की आंखों में धर्मी ठहर चुके हैं। But this declaration does not bring about any change in our internal condition. लेकिन ये जो घोषणा है वो हमारे अवस्था में कोई बदलाव को लेकर नहीं आता है। It does not change our nature or character in any way. और ये घोषणा जो है हमारे चरित्र अथवा व्यवहार में कोई बदलाव को लेकर नहीं आता है। Although we are called righteous, internally we are still sinners committing sins. भले हमको धर्मी कहा जाता है, भीतर से तो हम वही पापी है जो पाप करते हैं। That is why Paul says in Romans chapter 4 and verse 5, God justifies the ungodly. उसीलिए पौलुस रोमियो के 4 अध्याय 5वें आयत में कहता है भक्तिहीन को वो धर्मी ठहराता है। भक्तिहीन को वो धर्मी ठहराता है। Justification only changes our status before God. धर्मी ठहरने से परमेश्वर के सामने सिर्फ हमारा औधा बदल जाता है। It does not change our internal condition. ये हमारे भीतरी अवस्था में कोई बदलाव लेकर नहीं आता है। Everything happens outside of us. Nothing happens inside of us. जो भी होता है हमारे बाहर होता है, हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता है। So in justification, there is no change happening inside of us. Everything is happening outside of us. तो धर्मी ठहराने में हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है वो बाहर हो रहा है। परमेश्वर एक घोषणा कर रहा है। God is making a declaration that we are righteous because of Jesus Christ. कि हम धर्मी हैं यीशु मसीह के कारण। The Roman Catholic Church believes that justification is obtained through baptism. रोमन कैथोलिक चर्च ये विश्वास करता है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। एंड जस्टिफिकेशन देन ब्रिंग्स अबाउट एन इंटरनल चेंज इन अस। और वो कहते हैं कि धर्मी ठहरने से हमारे भीतर बदलाव उत्पन्न होता है, मेकिंग अस मोर होली
हमें और पवित्र बनाया जाता है। And as adults we remain in that state of justification through faith, और हम बड़े होकर विश्वास के द्वारा उस धर्मी अवस्था में बने रहते हैं। Not just faith in Jesus, but you have to put your faith in everything that the Catholic Church teaches you. विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आपको उन सारी चीजों के ऊपर विश्वास करना है जो रोमन कैथोलिक चर्च आपको सिखाएगा। So different people are at different levels of justification according to them. उनके अनुसार अलग-अलग लोग धर्मी ठहराने के अलग-अलग स्तर पर है। कोई ज्यादा धर्मी ठहराया गया है, थोड़ा कोई कम ठहराया गया है, सब लोगों का स्तर अलग-अलग है। Based on their own personal holiness and faith, उनके निजी पवित्रता और विश्वास के अनुसार। That is why no one is sure how justified he is before God. इसलिए कोई भी, किसी को भी ये पता नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने कितना धर्मी है। किसी को लगता है मैं बिल्कुल धर्मी नहीं, किसी को लगता है मैं तो धर्मी हूं। Because we continue to have sin in our lives, क्योंकि हमारे जीवन में तो फिर भी पाप तो रहता ही है, तो किसी को लगता है कि मैं परमेश्वर के सामने बिल्कुल धर्मी नहीं। That's why people think I am not righteous in the eyes of God. There is always doubt, there is always fear. इसलिए वो हर समय संदेह और डर में बने रहते हैं। This is what the Roman Catholic Church teaches us. Roman Catholic Church ये सिखाता है। But one day, a German monk called Martin Luther read his Bible carefully and understood that justification before God has nothing to do with our personal holiness. लेकिन एक दिन मार्टिन लूथर नाम का एक जर्मन महंत वो बाइबल को ध्यान से पढ़ता है और ये समझ लेता है कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना और हमारे निजी पवित्रता में कोई रिश्ता नहीं है। When we receive Jesus through faith, based on the perfect righteousness of Jesus, we are declared righteous by God. वो ये समझ जाता है कि जब हम विश्वास के द्वारा मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, मसीह यीशु के सिद्ध धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर ये घोषणा करता है कि हम धर्मी हैं। That caused the big split in the church. इसके कारण कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा फूट पड़ा। Those who protested against the teaching of the Roman Catholic Church on justification began to be called as Protestants. जिन लोगों ने धर्मी ठहरने के विषय पर रोमन कैथोलिक चर्च के शिक्षा का विरोध किया, उन्हें हम आज प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। We as Protestants must preserve our teaching. प्रोटेस्टेंट्स होकर हमें इस शिक्षा को बनाए रखना है। Because it is at the very heart of the gospel, क्योंकि ये हमारे सुसमाचार के केंद्र में है। It gives us great confidence to come before God. ये शिक्षा हमें परमेश्वर के सम्मुख आने में बहुत बड़ा एक साहस देता है। Knowing that we are coming to God not because of our own personal holiness, but based on the righteousness of Jesus Christ. ये जानकर कि हम परमेश्वर के पास अपने पवित्रता के आधार पर नहीं आते हैं, बल्कि यीशु मसीह की धार्मिकता के आधार पर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। That is why no matter how much we sin in a day, we can still come to God in the name of Jesus. इसीलिए भले हम एक दिन में भले जितने भी पाप कर ले, हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। We can pray to him. There is no need of doubt or fear. बिना कोई संदेह के, बिना कोई डर के हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। We can confess our sins to him. हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर सकते हैं। We can make our petitions known to him. हम अपने याचनाओं को उसके सामने रख सकते हैं। And we can be confident that because of Jesus, God will not reject us.
Rather, he will forgive our sins and continue to grant his blessings to us. और हमें यह विश्वास होता है कि यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमें ठुकराएगा नहीं, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और लगातार अपने आशीषों को हमें देगा. We can confidently say with Paul, हम पौलुस के साथ मिलकर ये कह सकते हैं, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. हम कह सकते हैं, अतः जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. रोमियो का 5वां अध्याय पहला आयत. Romans chapter 5 and verse 1. The second point today, आज का दूसरा बिंदु, there are two elements of justification. धर्मी ठहरने में दो तत्व हैं. The two elements of justification, धर्मी ठहरने में दो तत्व हैं. So the first element of justification is the forgiveness of sins. तो धर्मी ठहरने में जो पहला तत्व है वो है पापों की क्षमा. God declares that we have no penalty to pay for our sins. परमेश्वर ये घोषणा करता है कि हमारे पापों के लिए हमें अभी कोई दंड चुकाने की जरूरत नहीं है. Sins of the past, sins of the present or sins of the future, वो भले अभी अतीत के पाप क्यों ना हो या वर्तमान के पाप क्यों ना हो या भविष्य के पाप क्यों ना हो, इनमें से किसी भी पाप का दंड हमें अभी चुकाने की जरूरत नहीं है. We don't need to pay anything for any of the sins that we did yesterday or we'll do today or we are going to do tomorrow. We don't need to pay any penalty. While talking about justification in Romans chapter 4, रोमियो के 4थे अध्याय में धर्मी ठहरने के विषय में बात करते हुए Paul says that when one is justified, his sins are forgiven by God. वो कहता है जब किसी को धर्मी ठहराया जाता है, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है. Let us read Romans chapter 4 and verse 6. आइए हम रोमियो के 4थे अध्याय और उसके 6वें आयत को पढ़ें. Romans chapter 4 and verse 6. It says, just as David also speaks of the blessing of the one to whom God recounts righteousness apart from works, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है. Paul is talking about a man to whom God credits righteousness apart from works. पौलुस यहां पर ऐसे एक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है. He is talking about God's act of justifying a man. यहां पर वो परमेश्वर द्वारा एक मनुष्य को धर्मी ठहराने की कार्य की बात कर रहा है. And he says that man has no role to play. और वो कहता है कि मनुष्य की कोई भूमिका ही नहीं है इस बात में. And that's why he says God credits righteousness apart from works. उसीलिए वो लिखता है परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है. Paul says that this man to whom God credits righteousness, who is justified by God, receives a blessing from God. वो कहता है, पौलुस कहता है, ये मनुष्य जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है वो धन्य है. What is that blessing? वो धन्य क्यों है? He then quotes David, और फिर वो दाऊद का उदाहरण देता है to tell us what that blessing is. ये बताने के लिए कि वो धन्य क्यों है. Read verse 7 and 8. 7वें और 8वें आयत को पढ़ें. Verse 7 and verse 8. Blessed are those
whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। A person whom God justifies, his lawless deeds are forgiven. His sins are covered. His sin the Lord does not take into account. यहां लिखा है कि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, उसके साथ क्या होता है? उसके अधर्म क्षमा हो गए, उसके पाप को ढांप दिया जाता है। परमेश्वर उसे पापी नहीं ठहराता है। So in justification, God declares that a man's sins have been forgiven. तो पापी धर्मी ठहराने में परमेश्वर ये घोषणा करता है कि मनुष्य के पापों को क्षमा कर दिया गया है। He has no penalty left to be paid. अब कोई दंड उसे चुकाने की जरूरत नहीं है। Whether his past, present or future sins, वो उसके पुराने या अभी वर्तमान के या भविष्य के पाप क्यों ना हो। And God does this because through faith we have become united to Christ. और परमेश्वर वो इसलिए करता है क्योंकि विश्वास के द्वारा हम मसीह में हो गए। His death therefore is considered our death. इसलिए उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाती है। He died on behalf of us. वो हमारे लिए मरा। He paid the penalty for our sins. उसने हमारे पापों का दंड चुकाया। That is why Paul says in Romans chapter 8 and verse 1. उसीलिए पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय पहले आयत में कहता है, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसलिए वो कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। The same thing is kind of repeated in verse 34 which we have already read. इसी बात को रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 34वें आयत में फिर से दोहराया गया है, जिसको हमने पहले पढ़ा भी है लेकिन फिर से पढ़ेंगे। Romans 8:34, रोमियो का 8वां अध्याय 34वां आयत। Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। So the first element in justification is the forgiveness of sins. तो धर्मी ठहराने में पहला तत्व है कि हमारे पापों को क्षमा कर दिया जाता है। The second element in justification is righteousness. धर्मी ठहराने में जो दूसरा जो तत्व है वो है धार्मिकता। As mentioned earlier, in justification God does not just declare us not guilty. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि धर्मी ठहराने में परमेश्वर हमें सिर्फ निर्दोष घोषित नहीं करता है, rather he declares us righteous, बल्कि वो हमें धर्मी ठहराता है, धर्मी घोषित करता है। It is as if we have been perfectly obedient to his law. मानो हम उसके व्यवस्था के प्रति पूरी तरीके से आज्ञाकारी रहे। This happens because God imputes Christ's righteousness to us. ये कैसे होता है? हम कैसे धर्मी बन जाते हैं? हमको कैसे ऐसे मान लिया जाता है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरीके से पालन किया है? How does this happen? This happens because God imputes Christ's righteousness to us. ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर मसीह की धार्मिकता को हम पर लादता है। Imputation of Christ's righteousness to us means that God thinks that Christ's righteousness belongs to us. हम पर मसीह के धार्मिकता को लादने का मतलब है कि परमेश्वर ये सोचता है कि मसीह की धार्मिकता हमारी है।
He takes what belongs to Christ and gives it to us. जो मसीह का है वो परमेश्वर हमें देता है. It means that someone else has worked, but his wages are credited to our account. इसका मतलब यह है कि काम किसी और ने किया है, लेकिन वेतन हमें दे दिया जाता है. Christ worked to fulfill God's law. परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए मसीह यीशु ने काम किया. Righteousness are his wages. धार्मिकता उसका वेतन है. But God credits it to our account. लेकिन परमेश्वर वो हमारे अकाउंट में डालता है. And he declares us righteous. और वो उसलिए हमें धर्मी ठहराता है. God, this concept of imputation has always been there. ये जो मनुष्य का जो एक मनुष्य का है उसे दूसरे पर लादना, ये जो सोच है ये बहुत पहले से चला आ रहा है. The Bible says that the guilt of Adam's sin is imputed onto us. बाइबल हमें सिखाता है कि आदम का जो पाप का दोष है वो हम पर लाद दिया गया. Right? Follow this carefully. The guilt of Adam's sin was imputed to us. आदम का जो पाप का दोष है वो हम पर लाद दिया गया. Our sins were imputed onto Christ. हमारे पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया गया और उसकी धार्मिकता को हम पर लाद दिया गया. His righteousness is imputed onto us and we stand righteous. और हम धर्मी ठहरते हैं. Paul points to this in Romans chapter 5 and verse 19. पौलुस इसी बात की तरफ इशारा करता है रोमियो के 5वें अध्याय उसके 19वें आयत में. Let's read that. Romans 5 verse 19. रोमियो का 5वां अध्याय 19वां आयत. For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. What does that mean? Because of Adam's disobedience, many are considered sinners. आदम के आज्ञा न मानने से बहुत लोगों को पापी ठहराया गया. And because of Christ's obedience, many are made righteous. और मसीह यीशु के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. तो if we are righteous in the eyes of God, अगर हम परमेश्वर की आंखों में धर्मी हैं, irrespective of the sin in our lives, हमारे जीवन में पाप होने के बावजूद, is it okay to just continue to sin? तो क्या हम पाप अब करते रह सकते हैं? God has already declared us righteous. परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है. अब क्या है? हम पाप करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Let's continue to sin. A lot of people think like this. बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं. They make justification a license to sin. वो लोग धर्मी ठहरने को पाप करने का एक लाइसेंस समझ बैठते हैं. But we need to realize that the imputation of Christ's righteousness does not mean that we have become like Christ Jesus. हमें यह समझने की जरूरत है कि मसीह यीशु की धार्मिकता को हम पर लादने का मतलब यह नहीं है कि हम मसीह यीशु की तरह हो चुके हैं. We just received the status of righteousness. हमने सिर्फ धर्मी होने का औहदा पाया है. We now need to become like Jesus Christ. अब हमें मसीह यीशु की तरह बनने की जरूरत है. A true believer realizes this and makes every effort to become more and more like Jesus. और इसलिए एक सच्चा विश्वासी इस बात को समझकर मसीह यीशु की तरह बनने के लिए पूरा प्रयास करता है. He begins to grow in sanctification. वो पवित्रता में बढ़ना शुरू होता है. And we'll talk about sanctification next week. हम पवित्रता के बारे में
अगले हफ्ते पढ़ेंगे. बट टुडे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डोंट मेक जस्टिफिकेशन अ लाइसेंस टू सिन. मैं आप बस आज के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप धर्मी ठहरने को पाप का एक लाइसेंस ना समझ बैठे. माय लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ इन क्राइस्ट जीसस. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं. द एम्फेसिस देयर इज इन क्राइस्ट जीसस. वहां पर जोर डाला गया यीशु मसीह पर. वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ इन क्राइस्ट जीसस. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं. लास्ट वीक वी लर्न्ड अबाउट कन्वर्जन. हमने पिछले हफ्ते मन फिराव के बारे में सीखा था. And we understood that there are two aspects of conversion. और हमने ये सीखा था कि मन फिराव के दो पहलू हैं. One is repentance, the other is faith in Jesus Christ. एक था पश्चाताप और दूसरा था यीशु मसीह पर विश्वास. So what is the connection now between conversion and justification? तो अब जो है मन फिराव और धर्मी ठहराने के बीच में क्या रिश्ता है, उसको समझने की जरूरत है. The Bible teaches us that God justifies us after our faith in Christ Jesus. बाइबल हमें सिखाता है कि मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है. You know, this sequence is made very clear in Galatians chapter 2 and verse 16. और ये जो क्रम है कि विश्वास के बाद धर्मी ठहराया जाता है, उसको स्पष्टता से हम देख पाते हैं गलातियों के दूसरे अध्याय 16वें आयत में. सो लेट्स रीड दैट. गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 16. गलातियों का दूसरा अध्याय और 16वां आयत. गलातियों का दूसरा अध्याय 16वां आयत. गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by works of the law no one will be justified. लिखा है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे. इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. In the middle of the verse he says this. आयत के बीच में वो ये कहता है, we have believed in Christ Jesus so that we may be justified by faith in Christ. वो कहता है मसीह यीशु पर विश्वास करने से वे धर्मी ठहरे. This shows that faith in Christ Jesus comes first. ये इस बात को दर्शाता है कि मसीह यीशु पे विश्वास पहले किया जाता है. And we put our faith in Christ Jesus for the purpose of being justified by God. और हम यीशु मसीह पर विश्वास इस उद्देश्य से करते हैं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए. Let us also read Romans chapter 3 and verse 26. रोमियो का तीसरा अध्याय और उसका 26वां आयत भी पढ़ेंगे. Romans 3 verse 26. रोमियो का तीसरा अध्याय 26वां आयत. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. The justifier of the one who has faith in Jesus. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो. Towards the end of that verse, Paul says, God is
the justifier of the one who has faith in Jesus. वहां पर आयत के अंत में पौलुस कहता है, पौलुस परमेश्वर के बारे में कहता है कि वो विश्वासी का धर्मी ठहराने वाला है। ऐसा लिखा है ना, वो विश्वासी का धर्मी ठहराने वाला है। You must have or possess faith in Jesus before God justifies you. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। But this does not mean that God justifies us because he sees some merit in our faith. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे विश्वास में कोई बड़े गुण को देखकर हमें धर्मी ठहराता है। Rather, faith is just an instrument by which we receive Christ. बल्कि विश्वास तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं। By faith we become united to Christ. विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में हो जाते हैं। And because Christ is righteous, we are declared righteous by God. और क्योंकि मसीह यीशु धर्मी है, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। We are declared righteous based on the merit of Christ. मसीह के गुण के आधार पर हमें धर्मी ठहराया जाता है। That is why the scripture constantly reminds us that our faith is on Jesus Christ. इसीलिए पवित्र शास्त्र बार बार हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारा विश्वास मसीह यीशु पर है। For example, read Romans chapter 3 and verse 22. उदाहरण के लिए रोमियो का 3रा अध्याय और 22वें आयत को पढ़ें। Romans chapter 3 verse 22. रोमियो का 3रा अध्याय 22वां आयत। The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। The righteousness of God comes through faith in Jesus Christ. परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा विश्वासी को दी जाती है। Read Philippians chapter 3 and verse 9. फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसके 9वें आयत को पढ़ें। Philippians chapter 3 and verse 9. फिलिपियों का 3रा अध्याय 9वां आयत। And be found in him, that means in Jesus, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Paul wants to have a righteousness not based on his own works. पौलुस एक ऐसी धार्मिकता नहीं चाहता है जो व्यवस्था के कामों को करने से आता हो, but that which comes through faith in Christ. बल्कि ऐसी धार्मिकता चाहता है वो जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण दिया जाता है। See, illustrations are never perfect. दृष्टांत कभी भी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं होते। They have limitations, उनमें कमियां होती है। But just to explain my point, I'll give you an illustration. लेकिन मैं इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक दृष्टांत रखना चाहूँगा। So, imagine a woman who is given a cash reward for her husband's valor in war. सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, एक स्त्री जिसको
एक नकद पुरस्कार दिया जा रहा है उसके पति के युद्ध में, उसके पति के वीरता के लिए। She receives that award from a government official. वो ये पुरस्कार एक सरकारी कर्मचारी से स्वीकार करती है। Our faith, हमारा जो विश्वास है, our faith is like the receiving of that award. हमारा विश्वास उस पुरस्कार को स्वीकार करने के बराबर है। स्वीकार करना, पुरस्कार को स्वीकार करना, वो हमारा विश्वास के बराबर है। Our faith is like receiving that reward. By faith we receive justification. विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराने को स्वीकार करते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से धार्मिकता के औधार को स्वीकार करते हैं। But the woman is not receiving that award because she stretched out her hands to receive. लेकिन ये स्त्री को पुरस्कार ये इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसने पुरस्कार पाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। The woman is not receiving the award because she stretched out her hands. ये स्त्री को वो पुरस्कार इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसने अपने हाथ को बढ़ाया। We don't get justification because we have faith. हमें धर्मी इसलिए नहीं ठहराया जाता है क्योंकि हमारे पास विश्वास है। The reason she is getting the reward is the valor of her husband. उसको वो पुरस्कार इसलिए दिया जाता है उसके पति के वीरता के लिए। In the same way, the reason we are justified by God is not our faith. इसी तरह परमेश्वर की ओर से हमें धार्मिकता का ओहदा मिलना वो हमारे विश्वास के कारण नहीं है। The reason we are justified before God is the perfect righteousness of Jesus Christ. परमेश्वर की ओर से हमारा धार्मिकता का कारण है मसीह यीशु की धार्मिकता। His work is the reason why we get this reward. उसका कार्य है जिसके कारण हमें ये पुरस्कार मिलता है। That is why today even as we participate in the Lord's Supper, इसलिए आज जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, we remember what Jesus Christ did for us on the cross. हम इस बात का स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। His obedience to God, His perfect righteousness was shining in all its glory on the cross. परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता, उसका वो सिद्ध धार्मिकता पूरे महिमा के साथ चमक रही थी उस क्रूस के ऊपर। Let us read Philippians chapter 2 and verse 8. आइए हम फिलिपियों के दूसरे अध्याय और उसके 8वें आयत को पढ़ें। Philippians chapter 2 and verse 8. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He is God, वो परमेश्वर है। He took the form of a man. उसने एक मनुष्य का रूप अपनाया। And he humbled himself before his father. और उसने अपने आप को अपने पिता के सामने दीन किया। The father had sent him to die on the cross for our sins. पिता ने उसको भेजा था ताकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे। All his life he remained obedient to the Father. जीवन भर वो पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। He was perfectly righteous. वो बिल्कुल सिद्ध रीति से धार्मिक था। And he did not shrink from that obedience even at the thought of the cross.
क्रूस के बारे में सोचते समय भी वो आज्ञाकारिता से पीछे नहीं हटा. He told the Father, let your will be done. वो पिता से कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो. That is why Paul says, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. इसलिए पौलुस कहता है, अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली. And his obedience was for our sake. और उसकी आज्ञाकारिता हमारे लिए थी. So that by his perfect righteousness God might declare us righteous. ताकि उसकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए. So that God's favor might rest upon us for all eternity. ताकि परमेश्वर की आशीषें हमेशा के लिए हम पर